वीडियो मेरा बहुत ही संवेदनशील सब्जेक्ट पर है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर छुपे दर्द को आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जब एक 50 वर्ष की महिला हमारे ऑफिस आई और उसने अपनी फाइल हमें दिखाई, तो करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। हम लीगल नोटिस भेज सकते थे, हम एसपी को कंप्लेंट फाइल कर सकते थे, हम कलेक्टर के सामने रिपोर्ट फाइल कर सकते थे, हम सीएमएचओ को रिपोर्ट कर सकते थे और यहां तक कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार तक को भी अवगत करा सकते थे। लेकिन सारी प्रक्रियाओं के दौरान जो समय जाया होगा वह उस महिला को इंसाफ नहीं दिला पाएगा। क्या मुद्दा है? और उस मुद्दे के लिए मैं कहूंगा कि जितने भी आईवीएफ सेंटर है और आईवीएफ सेंटर के संचालक हैं, वो आज मेरा वीडियो जरूर सुने। उदयपुर का एक चर्चित आईवीएफ सेंटर, नामी आईवीएफ सेंटर, उस नामी आईवीएफ सेंटर के वहां पर एक कपल दंपति जाते हैं। जब सारे सामान्य प्रयास खत्म हो जाते हैं, जहां सारे भगवानों के मंदिर जो होते हैं वहां पर मत्था टेकने के बाद भी जब कोई अरमान पूरे नहीं होते हैं, तो एक दंपति एक संतान की चाह में, एक औलाद की चाह में वह आईवीएफ सेंटर जाते हैं और आईवीएफ सेंटर की तकनीक से वह अपना बच्चा प्राप्त करते हैं। और इसके लिए कई माता पिता बने लोगों ने अपनी जमीनें गिरवी रख दी, अपने घर के गहने बेच दिए। बस उनका एक सपना होता है, एक संतान। लेकिन यहां पर भी उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है। माना कि आईवीएफ पद्धति में खर्च होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन गिरवे रखे, अपने गहने बेचे, तो वह अपने इलाज के लिए कर रहा है, इसीलिए कभी भी आईवीएफ पद्धति पर कोई सवाल ना उठे। लेकिन आज सवाल उठा है। एक कपल उदयपुर के एक आईवीएफ सेंटर जाता है और वहां पर संतान की चाह में अपना इलाज करवाता है। पहला आईवीएफ असफल होता है, दूसरा आईवीएफ असफल होता है, लगातार आईवीएफ असफल होते होते 10 आईवीएफ हो चुके, लेकिन उस दंपति को रिजल्ट नहीं मिला। और जब वह महिला सोचती है कि मैं एक बार और अपने मां बनने का सपना साकार करना चाहती हूं, एक बार और मैं आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल कर लेती हूं, उसके बाद नहीं हुआ तो जो हरि की इच्छा। अब वह महिला अंतिम बार भी उसी आईवीएफ सेंटर से अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए जाती है। उसके नए आईवीएफ की सारी तकनीकें शुरू कर दी जाती है। उसको कौन कौन सी टैबलेट्स लेनी है, किस किस समय लेनी है, यानी कि हार्मोन्स के लिए। वैसे तो मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन शरीर में अंडों के निर्माण के लिए और स्वस्थ आईवीएफ के सक्सेस के लिए जितने भी प्रकार की मेडिसिन और इंजेक्शन जो कि जरूरी है, उस महिला को दी जाती है। लगातार वो महिला 3, 4, 5 महीने तक उन दवाओं को लेती है और इस कंडीशन में आती है कि अब मेरे जो अंडे तैयार हुए हैं वो अब लिए जाएंगे और आगे की प्रक्रिया की जाएगी। वह महिला जब जाती है वापस उसी आईवीएफ सेंटर, तो सुनेंगे आप तो शॉक्ड हो जाएंगे कि आधा ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर मना बोल देते हैं कि अब आपका आईवीएफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी उम्र 50 साल की हो चुकी है। यानी कि जब 4-6 महीने पहले आपने जब उनका इलाज किया, जबकि वह आपकी एक रेगुलर क्लाइंट थी, पेशेंट थी, जो आपके पास आ रही थी, जिसका सारा डाटा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है और मेरे पास भी मौजूद है। वह सारा डाटा लेते हुए आपने उस महिला को आईवीएफ पद्धति के लिए हैवी इंजेक्शंस दिए, मेडिसिन दी, वो दवाइयां दी, और उस महिला ने अपने शरीर का खराबा होते हुए, मेडिसिन का जितना भी साइड इफेक्ट हो उसको झेलते हुए, जब उसने वो सारी दवाइयां ली, तो आपका नैतिक दायित्व था कि आप उस काम को पूरा करते, क्योंकि आप भली भांति जानते थे जब आपने इलाज शुरू किया तो उसके बाद उस महिला की उम्र 50 साल पूरी हो जाएगी। और जो एक्ट है प्रजनन तकनीक अधिनियम 2021, जिसे कि ART एक्ट कहा जाता है, जिसमें प्रावधान किया गया है, द ART एक्ट इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड ए फ्रेमवर्क for safe
ethical IVF practice. The age limit of 50 years for women is kept for many reasons, including risk to the mother during and after pregnancy, risk of prematurity to the child and difficulties in their future upbringing. हम कहना चाहते हैं कि ART एक्ट की जानकारी क्या पहले IVF सेंटर को नहीं थी? तो अगर उसकी उम्र 50 वर्ष हो गई तो फिर क्यों आपने 4-6 महीने पहले उसका ट्रीटमेंट किया, जबकि आप जान रहे थे कि इस प्रक्रिया के दौरान उसकी उम्र पूरी हो जाएगी? महिला गई, वहां के ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, डॉक्टर्स की जो भी बात थी वह उसने सुन ली। अब वह कानून की शरण लेना चाहती है, लेकिन उसकी इच्छा सिर्फ एक ही है कि चाहे मेरा IVF फेल हो, मेरा एक प्रयास पूरा हो, क्योंकि मैंने टेबलेट ली है। हम कोई लीगल नोटिस भी दे, हम किसी कोर्ट भी जाए, हम किसी SP ऑफिस भी जाए, हम कलेक्टर कार्यालय भी जाए, हम प्रशासन को, चिकित्सा विभाग को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को इस बाबत पत्र भी लिखे, शिकायत भी दर्ज कराए, तो हम जानते हैं कि इसके बीच में जो 7, 8, 10 दिन का पीरियड है ना, वह इस महिला के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी रेगुलर टेबलेट और रेगुलर ट्रीटमेंट इस मामले में जरूरी है। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से, यह वीडियो उन लोगों को भेज रहा हूं मैं, उसी महिला के माध्यम से मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। उस महिला पर क्या गुजर रही होगी जिसने आपके IVF सेंटर पर लगातार IVF की सेवाएं ली है, लेकिन हर बार उसका रिजल्ट फेल होता गया। उसने आपके IVF सेंटर पर कोई एलिगेशन नहीं लगाए, और आज जब वह अपना अंतिम प्रयास कर रही है और आपने लगातार 4-6 महीने ट्रीटमेंट चला लिया, तो गलती किसकी है? गलती आपकी है। न केवल आपके हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित हो सकता है, अपितु कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता। आप ये न सोचे कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी किसी मानहानि के दावे से लड़ता है, किसी क्षतिपूर्ति के दावे से लड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जब मैं कुछ बोलता हूं ना, तो उसके डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता हूं। अब आपके द्वारा कहा जा रहा है कि महिला दिल्ली जाए, वह परमिशन लेके आए। क्यों परमिशन लेके आए? गलती किसकी है? कैसे आपने उसका इलाज शुरू कर दिया 4-6 महीने पहले, जब आपको मालूम था वो 50 की होने वाली है? मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी का नाम नहीं लेते हुए न उस महिला का नाम लेना चाहता हूं, न मैं आपके IVF सेंटर का नाम लेना चाहता हूं। हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है। वो महिला एक अंतिम बार अपना IVF का ट्रीटमेंट पूरा करना चाहती है। यदि कोई फॉर्मेलिटीज करनी है तो वह आप करें, कोई परमिशन लानी है तो वह आप करें। क्यों आप उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या उनकी बॉडी को आपने कोई एक्सपेरिमेंट पार्ट समझ लिया जो आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? आपने 6 महीने टेबलेट चलाई उसकी, 6 महीने उसको इस चीज के लिए तैयार किया कि वो मां बनने का सपना देख रही है, और आप उसके मां बनने का सपना फिर से तोड़ना चाहते हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं, 24 घंटे के भीतर, इस वीडियो की रिलीज होने के 24 घंटे के भीतर आप उस महिला को बुलाएं। जिस तरीके से करना है उसकी अंतिम इच्छा, यानी कि IVF की जो उसकी अंतिम इच्छा है, उसके बाद वैसे भी आप उसे नहीं ले पाएंगे। आप उससे कोई रिस्क लेटर लिखवाना चाहते हैं, लिखवाए, परमिशन लेना चाहते हैं, परमिशन ले, जहां से भी लेनी है, लेकिन आप इस काम को पूरा करें। यदि 24 घंटे के भीतर यह चीज पूरी ना होती है तो डॉक्टर साहब, मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी इस मुद्दे को सार्वजनिक करूंगा, और प्रशासन को, चिकित्सा विभाग को, और जहां जहां जरूरत पड़ती है ना, इस पत्र को जारी करूंगा कि क्यों आपके द्वारा इस प्रकार का खिलवाड़ किया गया उस महिला के साथ। हो सकता है अखबार वाले आपकी खबर न छापे, क्योंकि बड़े बड़े विज्ञापन जो आते हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ यही कहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन है उस महिला की ओर से, उसके पति की ओर से, उसके परिवार की ओर से, कि आप 24 घंटे के भीतर उसको बुलाकर उसके आगे की प्रक्रिया पूरी करें। और मैं भी आपको वचन देता हूं कि यदि ऐसा होता है ना, हम आपका नाम कभी नहीं लेंगे। ये एक मानवीय वीडियो है, एक मानवीय इच्छाओं से जुड़ा वीडियो है, इसको पूरा करें, पूरा करें। नहीं तो फिर हमें हमारा रूप अख्तियार करना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते। उस महिला से 1 रुपया फीस नहीं लिए, पूछ सकते हैं। ये मानवीय वीडियो है, मानवीय भावनाओं को समझे, एक मां के दर्द को समझे, एक निसंतानता के दर्द को समझे कि वो दर्द क्या होता है। यदि कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, तो आपके पास 24 घंटे, आज रविवार, कल सोमवार, नहीं तो मंगलवार को। इस मामले में कोई परमिशन लेने नहीं जाएंगे। इस मामले में कच्चा चिट्टा प्रशासन के सामने खुलेगा। लड़ते रहना आप, कोई दिक्कत नहीं। आप पैसे वाले, आप सिस्टम को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको मैनेज कर सकते हैं, करिए। लेकिन कम से कम उन लोगों की भी तो आंखें खुले जो आज भी इस प्रकार के सपने देखते हैं कि एक IVF फेल होगा तो दूसरा सक्सेस कर देंगे।
उस महिला की उम्मीद को मत तोड़िए, उसके दर्द को समझिए। मैं तमाम डॉक्टर से कहना चाहता हूं, ऐसा कृत्य कारित न करें जो किसी के भावनाओं को तोड़े। आप धरती के भगवान कहे जाते हैं, उस शब्द की लाज रखें। सिर्फ कल का दिन है आपके पास।